तो द इनकारनेटेड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांगलिंग के पूछे जाने पर कि उसका अगला अपोनेंट कौन है, सायोन ने अपना नाम सामने रखा था। और अब आगे तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सायोन को देखते हैं जो बोल रहा था कि वांगलिंग मैं तुम्हारा अगला अपोनेंट हूँ, जिसकी बातों को सुनकर वहाँ प्रेजेंट सभी ऑडियंस जो इस मैच को देख रही थी वह सब हैरान होते हैं। तो वह सब सायोन को ट्रैश ट्रैश बोलकर ऊ करने लगते हैं और टीचर यून भी सायोन को वांगलिंग से फाइट ना करने का सुझाव देती है क्योंकि अब वांगलिंग सोल रिदम का हाफ स्टेज कल्टीवेटर बन चुका था। पर सायोन बहुत कॉन्फिडेंट था, इसलिए वह किसी की बातों को ना सुनकर बैटल ग्राउंड में चला जाता है। जहाँ पहुंचते ही वांगलिंग उसे बोलने लगता है, अच्छा ट्रेस, अब तुम मुझसे लड़ोगे लूजर कहीं के, और जब तुमने इतनी हिम्मत दिखाई दी है तो मैं इस फाइट में बॉडी फॉर्मेशन स्टेज तक अपनी पावर सप्रेस कर लूंगा ताकि यह फाइट अनफेयर ना हो जाए। जिस पर सायोन बोलता है, यह भी ठीक है, तो फाइट अभी करोगे कि थोड़ी देर बाद, जिससे वांगलिंग गुस्सा होकर एक फीस्ट अटैक सायोन की तरफ करता है। पर सायोन उसे बहुत आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी बढ़ी हुई पावर को देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान होकर बोलने लगते हैं कि सायोन अब बॉडी रिफाइनमेंट स्टेज के पीक पर है, यह तो इम्पॉसिबल है। जिनकी बातों से परेशान होकर वांगलिंग एक पाम टेक्निक का यूज कर सायोन पर अटैक करता है, पर सायोन किसी तरह उस अटैक को भी रोककर वांगलिंग को पीछे भेज देता है। जिसके ऐसा करते ही वांगलिंग समझ जाता है कि उसे सायोन को हल्के में नहीं लेना चाहिए, इसलिए वह सीरियस होकर अब अपनी असली पावर को शो करते हुए अपने बुल स्प्लिट बीस्ट को समन करता है। जिस पर सायोन भी अपने फायर यूनिकॉर्न बीस्ट को समन करता है, जिसे देख वांगलिंग बहुत शौक होते हुए बोलता है, आखिर तुमने यूनिकॉर्न ब्लड को रिफाइन कैसे कर लिया। लेकिन सायोन उसे इसका कोई जवाब ना देकर उसकी ओर बढ़ता है, जिससे हम एक तरफ उन बीस्ट को फाइट करता देखते हैं और एक तरफ सायोन और वांगलिंग को, जहां दोनों ही एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सायोन जो अभी बॉडी रिफाइनमेंट स्टेज पर है, उसे फाइट करने में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि उसकी फाइट एक सोल रिदम स्टेज के कल्टीवेटर से हो रही थी और वांगलिंग उसे फाइट के दौरान बुरा भला भी बोल रहा था, जिसके कारण अब बीस्ट ब्लड जो सायोन ने अपने अंदर कंज्यूम किया था वह उसके बॉडी पर हावी होने की कोशिश करने लगता है, जिससे अब सायोन की आंखें एक बीस्ट की तरह लाल हो गई थी और उसकी बॉडी से किलिंग ऑरा निकलने लगता है। जिसके बाद सायोन अब वांगलिंग को बहुत बुरी तरह से मारता है और लास्ट में मिटियोर पंच टेक्निक का यूज कर उसे ऊपर से नीचे गिरा देता है, जिससे अब वांगलिंग ठीक से उठ भी नहीं पा रहा था और उसके मुंह से ब्लड बाहर आने लगता है। फिर हम सायोन को देखते हैं जो अभी भी नहीं रुकता क्योंकि अभी वो बीस्ट का ब्लड उस पर बुरी तरह से हावी हो गया था, तो वह वांगलिंग को जान से मारने के लिए बढ़ता है। लेकिन सही टाइम पर टीचर यून वहां आकर सायोन के अटैक को ब्लॉक कर उसके किलिंग ऑरा को न्यूट्रल कर देती हैं, जिसके ऐसा करते ही सायोन वहीं बेहोश हो जाता है। जिसके साथ ही हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम टीचर यून और सायोन को देखते हैं। जहां सायोन को होश आता है तो वह अपने आप को टीचर यून के बेडरूम में पाता है, तो टीचर यून सायोन को होश में आता देख उसे तुरंत ही संभालने लगती हैं क्योंकि सायोन को फाइट के दौरान चोट लगी थी, जिनके जख्म अभी भी ताजा होते हैं। तो टीचर यून सायोन को उसको कपड़े उतारने को कहती हैं, जिससे सायोन हैरान होते हुए बोलता है, इतनी जल्दी। तो टीचर यून उसे हीलिंग पोशन दिखाती हैं और बोलती हैं, मुझे यह तुम्हारे चोट पर लगाना है जिससे तुम जल्दी ठीक हो जाओ। जिसके लिए सायोन तुरंत तैयार होकर अपनी शर्ट को उतार देता है। जिसके बाद हम टीचर यून को सायोन के जख्मों पर दवाई लगाते देखते हैं, जिसमें सायोन को बहुत दर्द का सामना करना पड़ता है। जिसके थोड़ी देर बाद जब वो दवाई लग जाती है तो सायोन टीचर यून से इस हीलिंग पोशन के बारे में पूछता है क्योंकि यह हीलिंग पोशन लगाते ही सायोन अपने बॉडी में लगे हुए जख्मों को वापस से ठीक होता हुआ महसूस करता है। जिस पर टीचर यून उसे बताती है, यह एक सुप्रीम हीलिंग पोशन है जिसे मैंने खुद रिफाइन किया है। जिनकी बातों से सायोन सोच में पड़ जाता है क्योंकि इसका मतलब यह था कि टीचर यून एक कल्टीवेटर के साथ एक एल्केमी मास्टर भी है जो इस वर्ल्ड में बहुत रेयर है और एल्केमी को एक हाई रैंक वाला बंदा ही प्रैक्टिस कर पाता है। तो सायोन क्यूरियस होकर टीचर यून से उनके बारे में पूछता है कि आखिर वो कौन है और आप इस स्मॉल टाउन में क्या कर रही हैं। जिस पर टीचर यून बताती हैं, मैं स्टार एकेडमी के एक स्टूडेंट हूँ, पर मेरे इस टाउन में कुछ पर्सनल काम थे इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ, लेकिन जैसे ही स्टार एकेडमी का एडमिशन क्लोज हो जाएगा तो मैं वापस यहाँ से चली जाऊंगी। जिनकी यह बातें सुनकर सायोन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि इस एकेडमी में बस टीचर यून ही उसका सपोर्ट और केयर करती थी, जिससे सायोन को टीचर यून से मिलने के लिए अब स्टार एकेडमी ज्वाइन करनी पड़ेगी। जिसके बाद हम वांगलिंग और सारा को देखते हैं, जहां वांगलिंग अभी तक बहुत सारी हीलिंग पोशन को कंज्यूम कर चुका था, पर इसके बावजूद उसे अभी तक कोई भी रिलीफ नहीं मिला था। लेकिन तभी वहां पर वांग जुनफेई आता है जो सोल रिदम के फर्स्ट लेवल का कल्टीवेटर था, जो आते हुए वांगलिंग से बोलता है, मैंने सुना कि तुम्हारे पास एक ब्लू क्रिस्टल है, तो क्या तुम मुझे वह दे सकते हो।
पर इस सवाल का वांगलिंग कोई भी जवाब नहीं देता, क्योंकि खुद उसने उस ब्लू क्रिस्टल का यूज से सोल रिदम के हाफ स्टेज का कल्टीवेटर बना था, जिसमें वो ब्लू क्रिस्टल पूरा यूज हो गया था। तो सारा जुनफेई के पास आते हुए बोलती है, अरे वह ब्लू क्रिस्टल, उसे तो एक चोर ने हमसे चुरा लिया। जिस चोर से वांगलिंग ने बहुत फाइट की, जिसमें उसे काफी चोट भी लग गई, पर इसके बावजूद वह चोर उसके हाथों से वो ब्लू क्रिस्टल लेके भाग गया। और अब आप वांगलिंग की हालत देख ही सकते हैं, जिस मैटर में अब आप ही हमारे इस चोर से इंसाफ दिलाने में मदद कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं दोस्तों कि ये जो सारा ने झूठी कहानी बनाई है, उसमें चोर सायोन है। जिसके बाद हमारा सीन सायोन पर शिफ्ट होता है, जो अपने घर की ओर जा रहा था, जिसमें उसे अब रात हो गई थी, जहां वो जाते हुए आज के इंसिडेंट के बारे में सोच रहा था कि भले ही आज मैं वांगलिंग से फाइट जीत गया, पर आज मैं जैसे अपने बॉडी कंट्रोल को खो दिया था, उस हिसाब से मुझे लगता है कि यह जरूर ही उस डिवॉरिंग टेक्निक के प्रैक्टिस करने के कारण हुआ है, जिसमें मुझे बीस्ट के ब्लड को कंज्यूम करना पड़ता है, जिससे मेरा कल्टीवेशन बहुत तेजी से बढ़ता है। और कहीं ना कहीं इसी टेक्निक का यह एक साइड इफेक्ट होगा, जो वह सोच ही रहा था कि उसके सामने सारा, वांगलिंग और जुनफेई आ जाते हैं। तो जुनफेई सायोन को देख बोलता है, इस बंदे ने तुम्हें इतना मारा था कि तुम्हारे मुंह से ब्लड आने लगा था, यह तो बस बॉडी फॉर्मेशन स्टेज का कल्टीवेटर ही है। जिस पर वांगलिंग जुनफेई को बोलता है, यह लड़का पहले बहुत कमजोर था, इसे सब बुली करते थे, पर अचानक से कुछ ही दिन में यह बहुत स्ट्रांग हो गया। मुझे लगता है इसके पास जरूर ही कोई खास ट्रेजर या एलेक्सिर होगा, जिसके यूज से वह इतना स्ट्रांग बन पाया। तो जुनफेई सायोन से उस ट्रेजर का डिमांड करता है, पर सायोन बोलता है, अच्छा अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना है। जिस पर सारा बोलती है, तुमसे कोई क्या ही उम्मीद लगा सकता है, मैं तुम्हें बता दूं, ये वांग फैमिली के रॉयल ग्रुप यानी शाही वंश से आते हैं, तुम्हें तो इनके सामने अपना सिर झुकाकर रिस्पेक्ट देना चाहिए। जिस पर सायोन बोलता है, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी, पर इसके बावजूद मैंने इनका कभी नाम ही नहीं सुना, और तुम लोग बोल रहे हो कि मैं इनके सामने बो डाउन करूं, चल हट। जिससे जुनफेई गुस्सा होकर वांगलिंग और सारा को सायोन से फाइट करने का ऑर्डर देता है, जिसके कारण वह दोनों एक साथ सायोन से फाइट करने लगते हैं, जिसमें सायोन भी कहाँ झुकने वाला था, तो वह भी अकेले ही उन दोनों को कड़ी टक्कर देने लगता है। जिनको फाइट करता देख जुनफेई नोटिस करता है कि सायोन बार बार उनके अटैक को बस ब्लॉक कर रहा है, जिसका मतलब यह था कि सायोन उनका यूज करके बॉडी रिफाइनमेंट स्टेज को ब्रेक थ्रू करके अगले स्टेज पर पहुंचने वाला है। जो यह बात जुनफेई वांगलिंग को बता सकता उससे पहले बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अब सायोन सोल रिदम स्टेज में एंटर कर गया था, जिसके लिए वह वांगलिंग और सारा का शुक्रिया करता है, क्योंकि उन्हीं लोग के बदौलत से वो इतनी जल्दी स्टेज पर पहुंच सका। जो बोलकर सायोन उन दोनों पर अपने स्पिरिट बीस्ट को छोड़ देता है, जिसमें एक स्पिरिट बीस्ट वांगलिंग को हिट कर देता है, पर दूसरा बीस्ट जो सारा के पीछे था उसे जुनफेई अपने पावर का यूज कर डिस्ट्रॉय कर देता है। और इतने में ही सायोन को यहाँ से निकलने का समय मिल गया था, तो वह भागते भागते उन लोगों से थोड़ा दूर आ चुका था, जिसे देख जुनफेई अपने फास्ट स्पीड का यूज कर सायोन की तरफ बहुत सारे स्पिरिट वेपन से अटैक करता है, जिन्हें सायोन किसी तरह से डॉज करके भागना जारी रखता है। और इतने में ही वहां पर कुछ लोग इस जंगल में शोर होने की वजह से आने लगते हैं, जिसकी वजह से जुनफेई को सायोन का पीछा करना बंद करना पड़ता है और वह वहां से चला जाता है। जिसके थोड़ी देर बाद हम सायोन को देखते हैं, जो भागते हुए अपने घर पर पहुंच गया था, पर तभी वह देखता है कि एक स्पिरिट वेपन ने उसके गले पर कट लगा दिया था, जिससे अब सायोन की हालत खराब होने लगती है। लेकिन तभी वहां पर सायोन की फादर एंट्री मारते हैं, जो उसके कट को देखकर उसे एक मेडिसिन पिलाते हैं, जिसकी वजह से सायोन अब नॉर्मल हो गया था। जिसके ठीक होने पर सायोन के फादर उसकी यह हाल किसने किया वह पूछते हैं, जिस पर सायोन बताता है कि जब मैं वापस घर आ रहा था तब कुछ लोगों ने मुझ पर अटैक किया था, जिनसे फाइट करने के दौरान ही मुझे यह कट लग गया था। तो सायोन की फादर ये बात सुनकर काफी शॉक होते हैं और काफी खुश भी होते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि सायोन अब कल्टीवेशन कर पा रहा है। जिसकी वजह से वो बोलने लगते हैं, अरे सुन रही हो सायोन की मदर, अब हमारा बेटा कल्टीवेशन कर पा रहा है। जिससे हमें यह पता चलता है कि सायोन की मदर अब इस दुनिया में नहीं रही हैं और उसके बस फादर ही बच्चे हैं। जिसके बाद सायोन के फादर उसे क्रेट दिखाते हैं, जिस क्रेट को जब वो ओपन करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे ब्लू क्रिस्टल होते हैं, जिन्हें वो सायोन को देते हुए बोलते हैं, बेटा यह मेरे सालों की मेहनत है माइंड में, और वैसे भी कल स्टार एकेडमी में एडमिशन ओपन हो रहा है, और अगर तुम्हारे पास इतने ब्लू क्रिस्टल होंगे तो तुम्हारा वहाँ पर एडमिशन कोई भी रोक नहीं पाएगा। और मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम स्ट्रांग बनो ताकि तुम सबको प्रोटेक्ट कर पाओ। जिनकी बातों से सायोन भावुक होकर बोलता है, फादर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं सबसे स्ट्रांग बनूंगा। जिसके बोलते ही उसके फादर वापस काम पे चले जाते हैं। जिनके जाने के बाद सायोन बोलता है, वांग जुनफी तुमने आज जो मेरे साथ किया है मैं इसका बदला तुमसे जरूर लूंगा।
जिसके बोलती एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।